तो हम लोग लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी बाई 6 का देखे थे कि अगर किसी भी नंबर का चेक करना हो कि डिविजिबिलिटी 6 से होगा कि नहीं होगा, उसके लिए 6 का जब प्राइम फैक्टर हम लोग तोड़े थे तो 2 और 3 आया था। ठीक है, तो जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। सिंपल सा रूल है। जैसे कि एग्जांपल दिए थे कि कोई ये नंबर है कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो बताए थे लास्ट वाला 2 से कैसे डिविजिबल होता है, देख लेना वीडियो। और उसके बाद 3 से कैसे चेक करना बताए थे, सबको जोड़ दो डिजिट को, देखो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा 7 का सेम एग्जाम्पल इसी से चेक करना है तो 6 से डिविजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा। लास्ट में 4 है तो 2 से तो होगा ही होगा, तीनों को जोड़ो 12 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है 4 बार में, मतलब 714। 2 और 3 दोनों से भी डिविजिबल हो रहा है, इसलिए वो 6 से भी डिविजिबल है। चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम देखे थे, चेक किए थे, 6 से डिविजिबल चेक किए थे इसको, अब कट गया था पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 आ गया था। तो डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना, पूरी तरह से कट जाना, सिर्फ परसेंट आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये बताए थे। अब जो है सेम एग्जांपल इसी का ऐसे, इसको भी सेम एग्जांपल तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7, इसमें क्या बताए थे, यूनिट डिजिट का जो प्लेस है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो बाकी जो डिजिट बचा उसको डिफरेंस लो। अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए और 7 आ जाए, 7 आ जाए या 0 आ जाए या इसका मल्टीपल आ जाए, 7 का मल्टीपल 14, 28, 35, ठीक है, उसका मल्टीपल 7 का टेबल में या 7 से कट जाए वो वाला 0 आ जाए, और अगर नहीं आता है तो डिविजल होगा 7 से। मतलब क्या बताए थे, ये था इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट का दूसरा किसी किसके डिफरेंस में, तो इसका ट्वाइस का और नंबर जिसके द्वारा बना है और जो डिजिट बचा है वो अगर 0 आए या 7 आए, मतलब डिफरेंस दोनों का 0 आए या 7 आए या 7 का मल्टीपल आए, तो क्या होगा, वो होगा 7 से डिविजिबल। जैसे ये कोई नंबर है 658, क्या है नंबर 658, 658 में यूनिट डिजिट कौन होगा, लास्ट से 8 नंबर, तो 8 नंबर यूनिट डिजिट होगा, तो 8 में 2 को मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस को ना 2 को मल्टीप्लाई करो ये, और बाकी जो नंबर बचा इसको अलावा 8 का छोड़ के क्या बचा था, 65 बचा था ना, तो 65 में से घटा दिए, डिफरेंस ले लिए, तो जो जो नंबर आया, जैसे 65 में से ट्वाइस कर घटाए 16 आया 49। अगर ये 49 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो रूल यही था, रूल किसका था कि यूनिट डिजिट का ट्वाइस और बाकी जो डिजिट बचा नंबर में उसका डिफरेंस लेना है। तो इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या था 8, तो 8 का ट्वाइस लिए और उसके बाद जो बचा नंबर 65, इसका और दोनों का डिफरेंस लिए हम, डिफरेंस मतलब माइनस। तो जो नंबर आया 49 इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल हो रहा है मतलब ये नंबर पूरा 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। समझ में आया? सेम एग्जांपल यही समझाए थे यहाँ पर भी चेक करने के लिए। तो 7 से डिविजिबल चेक किए थे, हम बताए थे ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। लास्ट में क्या है 8 है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करने के लिए बताए थे, ये 2 नंबर ले लो साथ में पीछे लास्ट का, वो 4 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 58 जो था 4 से डिविजिबल नहीं था पूरा पूरा, इसलिए 658 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल होगा क्या, तो सब तीनों को जोड़ के देखो, तीनों को जब जोड़े तो आया था 19, 3 के टेबल में 19 नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। अभी पढ़े 2 और 3 दोनों से डिविजिबल 6 के लिए, 3 से तो है ही नहीं, तो 6 का तो होगा ही नहीं। ऐसे ऐसे चीज़ें बताए थे हम। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 8। इसमें क्या बताए थे, लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल कर दो 8 से, मतलब डिविजिबल अगर हो वो 8 से, तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 3 डिजिट याद रखना, क्या लिखा है देखो, इफ़ द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट, जो भी नंबर बना है जिससे मिलकर बना बोला उसका 3 डिजिट लास्ट का अगर डिविजिबल है 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो ये पूरा नंबर है, ये इसका लास्ट डिजिट है 3 डिजिट है 320, कितना है 320। अगर 320 8 से डिवाइड करेगा तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड करेगा, ये चीज़
तो हम एक जस्ट एग्जांपल लिए थे नया कि 81,246 ऐसा, लास्ट का 3 डिजिट लिए थे हम 246, अब 8 से देखे थे कटता है कि नहीं, डिविजल होता है कि नहीं। तो देखे थे ये डिविजल हुआ, लास्ट में 6 बच गया, रिमाइंडर बच गया ना, पूरा पूरा डिविजल तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल। उसी तरह से इसका बाकी जो पीछे जो रूल बताया वैसे चेक कर लेना कि डिविजल है कि नहीं, 2 से है कि नहीं, 4 से है कि नहीं। 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 लो, 8 से चेक करने के लिए लास्ट का 3 लो, 2 को चेक करने के लिए लास्ट का लो कि वो 0 है कि 2 का मल्टीपल है। 6 का करने के लिए अगर 3 और 2 दोनों का डिविजल होगा तो 6 से होगा। 7 को करने के लिए क्या बताए थे कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस करो और फिर डिफरेंस लो, और डिफरेंस लेने के बाद फिर चेक करो 7 से डिविजल हो रहा है कि नहीं। 8 से चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट ले लो, तो जिसका इसका होगा वैसे से होगा, वैसे से नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लास्ट बोर्ड है, एक है अब लास्ट है, इसमें लास्ट नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 का क्या केस था, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इज द नंबर इज, अरे मतलब सिंपल, अगर कोई नंबर का जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दो, अगर वो जोड़ने से 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 में हम क्या पढ़ाए थे, सबको नंबर जोड़ो और 3 से डिवाइड होता था तो बोलते थे पूरा का नंबर क्या 3 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से अगर सारे डिजिट का जोड़ने पे वो डिजिट जो नंबर मिलेगा डिजिट जोड़ने के बाद वो अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। कैसे बताए थे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से ऐसा था, ये कोई नंबर लिए थे और इस सारा डिजिट को हम जोड़ दिए थे 1 2 3 सारा, आया था 14, कितना आया था 14। 14 को देखें 9 से डिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखें 9 से डिविजन नहीं हुआ, 9 के टेबल में 14 आया ही नहीं, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजन होगा ही नहीं। ठीक है, आई थिंक यू आर इमेजिन, समझ में आ गया। अब 10 से आ जाओ। 10 में क्या बताए थे, अगर यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का गिवन नंबर 0 क्या हो 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 0 5 की बात नहीं कर रहे हो, 5 जब पढ़ाए थे तो बताए थे 0 हो लास्ट में या 5 का मल्टीपल हो या 5 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल था। लेकिन लास्ट में अगर 0 है तो वो पक्का 10 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर जैसे मान लीजिए नंबर है लास्ट में 0 दिख गया ना तो 10 से डिविजिबल होगा। क्यों कि एक 0 से 0 कट जाएगा ना तो हो गया ना डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या बताया था, ये सही ना, जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 0 0 डिवाइड बाई 10, एक 0 से एक 0 मर गया, हो गया डिविजिबल। इसलिए अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। हाँ, तो डिविजिबिलिटी बाई 10 में अगर कोई डिजिट के लास्ट में 0 नंबर आए, 0 डिजिट हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, और वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, बताए थे 2 वाला में पढ़ना। 5 से भी होगा, बताए थे अगर लास्ट में 0 है तो 5 से भी होगा, 2 से भी होगा और 10 से भी होगा। क्योंकि जब 10 को जब तोड़ते हैं हम लोग फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टर, तो 2 गुणे 5 आएगा ना, और दोनों क्या है प्राइम फैक्टर है। 5 में 2 है, खुद से होता है, बाकी एक से किसी से नहीं। तो अगर कोई नंबर 5 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा थोड़ा दिमाग रखना है। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 देखो रूल क्या बोलता है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब कोई नंबर लो और उस नंबर का तुम मार्क कर दो इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस का जोड़ो और इवन प्लेस वाला नंबर को जोड़ दो और दोनों का डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस लेने के बाद वो देखो जो नंबर आया वो 0 आया, 11 का मल्टीपल है। अगर दोनों में से कोई एक है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। कैसे, ये मान लो नंबर लिए हम, इस नंबर में हम ऑड इवन दे दिए, जैसे यहाँ से शुरू किया हम ये नंबर का 1 2 3 4 5, तो
है तो नंबर ये, लेकिन हम नंबरिंग जब करेंगे तो 1 पर ऑड होगा, 2 पे इवन आ गया, 3 पे ऑड हो गया, 4 पे इवन आ गया, और 5 क्या होता है ऑड, ये ऑड पर आ गया। 6 2 के मत करना, हम ये बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5। बताओ ये इवन होगा ऑड होगा, इवन ऑड इवन ऑड, ठीक। ये तो इवन इवन वाला का जोड़ दो, 2 और 4 6, ऑड वाला का जोड़ो, 6 3 9 और 9 1 10, 10 और इसका 6 घटाओ कितना आया 4, कितना आया 4। तो क्या 4 0 का मल्टीपल है? नहीं। 11 का मल्टीपल है? नहीं। ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कैसे ऑड इवन बताए थे? यहीं से बताए थे। ये नंबर था, एक्चुअल डिजिट ये था मेरा, लेकिन इसको ऑड इवन कैसे बताए थे? तुम किसी भी तरह से ले लो, चाहे तो इधर से 1 2 3 मार्क कर दो इसका, या तो इधर से। वो 6 हमेशा ऑड पे ही आएगा। जैसे मान लो इधर से शुरू किया हम 1 से, तो ऑडी पर तो आया, इधर से शुरू किया तो 5 पे आएगा, ऑडी पे तो आया। प्रॉब्लम इसमें चाहे इधर से लेना, कोई एक तरीके से लेना है, चाहे तो इधर से लेफ्ट से या तो राइट से डिजिट का। जैसे मान लो ये कोई नंबर था, तो इसका ऑड इवन कौन होगा? शुरू में 1 होगा, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। फर्स्ट वाला तो ऑड होगा, फिर इवन ऑड ऐसे, या ऑड इवन ऑड। हाँ, क्यों? सुबह काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। कहाँ से? 1 से। और 1 होता है ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। 1 से शुरू करेंगे ना, इसीलिए ये 1 से शुरू किया। मान लो यहाँ ऑड इवन ऑड, तो यहाँ से मान लो 1 से शुरू किए, ऑड इवन ऑड, ठीक। तो क्या करना है? ऑड का जोड़ो, सम ऑफ द नंबर्स एट इवन प्लेस वाला को जोड़ दो, फिर ऑड प्लेस वाला को जोड़ दो। उसके बाद डिफरेंस ले लो दोनों का जो आया 1 और 2 में, और डिफरेंस लेने के बाद चेक करो वो नंबर 0 आया कि 11 के मल्टीपल आया। 11 के मल्टीपल मतलब 11 के टेबल वाला, जैसे 11 दूनी 22, 11 के 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 6 66, ऐसा वाला। अगर वो सब आ रहा है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर आ रहा था 4, तो 4 11 के टेबल में आएगा ही नहीं, मतलब 11 का मल्टीपल है ही नहीं, तो 0 है 11 का मल्टीपल है। यू गेट नाइदर 0 नॉर मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया कुछ? ठीक है। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 12। डिविजिबिलिटी बाई 12 का क्या कहानी है? अगर कोई नंबर 3 और 4, जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? 3 गुने 4, 3 गुने 4। तो अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 12 से डिविजिबल है। दोनों से डिविजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अब जो है वो है ये डिविजिबिलिटी बाई 13। इफ 4 टाइम्स ऑफ लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट का 4 टाइम्स लेना है ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। उसके बाद उसमें एडेड करना है टू द रिमेनिंग नंबर, और जो नंबर बचा उसको ऐड करना है। रिमेनिंग मतलब जो बच गया। एंड द न्यू नंबर 10 फॉर्म, जो नंबर नया बनेगा आफ्टर एडिशन, मतलब एडिशन करने के बाद जो बनेगा वो अगर 13 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर वो 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे बताए थे, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है पूरा, उसका लास्ट के 3 डिजिट लो और लास्ट का 3 डिजिट का 4 टाइम्स कर दो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, 4 गुना कर दिए तो इतना आया। उसके बाद जो नंबर बचा था, रिमेनिंग नंबर कौन बचा था, इसको हटा करके ये वाला जो बचा उसके अलावा 3 का लास्ट को छोड़ दो, 3 डिजिट जो बचा वो नंबर, ये नंबर बचा रिमेनिंग, और 3 डिजिट का चौथा गुना किए लास्ट का, इतना आया। फिर दोनों को क्या करना था? जोड़। दोनों क्या करना था? जोड़ दिए हम दोनों का नंबर का, और जोड़ने के बाद ये आया। ये जो नंबर आया ना जोड़ने के बाद, ये अगर 13 से डिविजिबल हुआ पूरा का पूरा, तब बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 13 से। लेकिन हम चेक किए थे तो 13 से पूरा का पूरा डिविजिबल आया नहीं, कुछ रिमाइंडर आ गया था, इसलिए बोले कि 13 जो है, मतलब ये जो नंबर है 1 2 3 और 4 1 2 जो नंबर बना वो नंबर 13 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। इसी को वर्ड में लिखा है। तो कोई नंबर गिवन है, उसका लास्ट का 3 डिजिट का 4 टाइम्स करो, और जो रिमेनिंग नंबर है उसके साथ वो जोड़ दो। तो जोड़ने से जो नया नंबर मिला वो नंबर को चेक करो 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर हो रहा है तो बोलेंगे होगा ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल। अगर नहीं हो रहा है ये 13 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा था। अब जो है लास्ट वो है 25 से डिविजिबल। चलो एक और देख लेते हैं, ये 13 वाला।
कि ये नंबर है, ये नंबर का लास्ट का 3 डिजिट लिए हम 121, 4 गुना किए, 4 गुना करने के बाद जो नंबर बचा रिमेनिंग ये 23, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद ये नंबर आया। इसको चेक किया कि 30 से डिविजिबल है कि नहीं, कि ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये भी, ये जो पूरा नंबर है वो 30 से डिविजिबल होगा। यू राइटिंग, ठीक है। और डिविजिबिलिटी बाई 25, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वह नंबर 25 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 2 डिजिट कोई भी नंबर ले लो, ये नंबर है, अगर ये 25 से डिविजिबल होगा लास्ट का, तो वो क्या होगा, नंबर 25 से डिविजिबल क्या होगा, क्योंकि 25 है ना लास्ट में, 25 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, बार में हो रहा है। 25 के टेबल पढ़ेंगे, एक बार कट जाएगा। इसको बताए थे डिवाइजर है, इसको बताए थे डिविडेंड। इसको अगर लिखना होता तो 25/25, इस केस में ये डिवाइजर नीचे आता है। इस तरह से मान लो ये एग्जांपल लेते हैं इसको, ये इसका लास्ट में कितना है 50, कितना है 50, क्या 50 के टेबल में 25 का टेबल में 50 आएगा, 25 दूनी 50, कट तो रहा है 25 बार में, इसलिए 2 बार में कटा। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा, यस, ठीक है। लास्ट का 2 नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। सिर्फ लास्ट का 2 नंबर चेक करना है कि 25 से डिविजिबल होगा। लास्ट में देखो 0 है तो 0 होगा, तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 0 होगा तो 5 से भी डिविजिबल होगा, 0 होगा तो 10 से भी डिविजिबल होगा, बताए सारा रूल। और लास्ट में 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ऐसी चीज़ बताए थे। तो ये था डिविजिबिलिटी, क्या था ये, डिविजिबिलिटी, सारा के सारा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है रोमन नंबर, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।